नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े हैं। सेना के मैदान में, पत्रकारिता के गलियारों में और सबसे कठिन अपने ही मन के भीतर। हर मोड़ पर जब भ्रम ने घेरा, जब निर्णयों ने नींद छीन ली, जब आत्मा ने पूछा मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, तब एक ग्रंथ ने दोस्तों मुझे बार बार संभाला। कौन सा ग्रंथ? भगवत गीता। गीता कोई किताब नहीं दोस्तों, यह मानव चेतना की प्रयोगशाला है, जहां अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं, हम सबका प्रतीक है। आज से मैं आप लोगों के लिए भगवत गीता पर एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आज का इंसान पहले से ज्यादा शिक्षित है, पर जानकार पहले से कम है। वह सफल है पर शांत नहीं है, वह जुड़ा हुआ है पर भीतर से टूटा भी हुआ है। गीता हमें सिखाती है सफलता से पहले स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कर्म से पहले चेतना चाहिए। और यही इस सीरीज का उद्देश्य है, गीता के शाश्वत संदेश को आज के अस्थिर मन तक पहुंचाना। दोस्तों, शुरू करने से पहले गीता की खासियत के बारे में कुछ बातें। दुनिया के लगभग हर धर्म में आदेश छिपे हुए हैं, ऐसा करो वैसा मत करो, पर गीता में कोई आदेश नहीं, सिर्फ संवाद है। कृष्ण आदेश नहीं देते, वे प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं सोचो, समझो, अनुभव करो। यही कारण है कि गीता समय से परे है। 2000 वर्षों में न उसके शब्द पुराने पड़े, न उसके अर्थ कमजोर पड़े। जहां बाकी ग्रंथ या तो श्रद्धा पर टिके हैं या वे भय पर टिके हैं, गीता बोध पर टिकती है। बिना डराए, बिना बांधे, सिर्फ जागृत करती है, ऊपर उठाती है। आप पूछोगे कि गीता क्यों आज भी प्रासंगिक है? इसलिए दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का संवाद केवल युद्ध भूमि में नहीं, हर मनुष्य के जीवन में चलता रहता है। आज भी लोग पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये मेरा धर्म है? अगर सब कुछ नश्वर है तो प्रयास क्यों करूं? इन सवालों का जवाब गीता देती है, मन की भाषा में, आत्मा की गहराई से। और सबसे अद्भुत बात यह कि गीता जीवन को दो हिस्सों में बांटती नहीं। धर्म और कर्म अलग नहीं है दोस्तों, जीवन ही साधना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब यह सीरीज आगे बढ़े तो कोई युवा, कोई साधक, कोई भ्रमित आत्मा यह महसूस करे, यह संवाद मेरे भीतर भी चल रहा है। मैं सिर्फ व्याख्या नहीं करूंगा दोस्तों, बल्कि संवाद को पुनर्जीवित करूंगा। कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप आज तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के कृष्ण के बीच का वार्तालाप बन जाएगा। यही इस सीरीज का प्रयोजन भी है। चलिए अब शुरू करते हैं और पहले अध्याय के पहले श्लोक पर आते हैं। यह वह क्षण है जब अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, पर सारे पात्र अपने अपने संस्कारों के साथ खड़े हैं और सबसे पहली आवाज आती है धृतराष्ट्र की। श्लोक 1.1 है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दोस्तों, यह केवल एक प्रश्न नहीं है, यह मानव अंतरात्मा की पहली आवाज है। धृतराष्ट्र यानी कि अंधा राजा, वह सिर्फ नेत्रों से नहीं, मन से भी अंधा है। वह अहंकार, मोह और आसक्ति का प्रतीक है। संजय यानी साक्षी भाव, वह जागरूकता जो सब देख सकती है बिना लिपटे हुए। कुरुक्षेत्र यानी कर्म भूमि, मानव जीवन का क्षेत्र जहां हर क्षण धर्म और अधर्म की परीक्षा चलती ही रहती है। धर्म क्षेत्र यानी वह स्थान जहां कर्तव्य और न्याय का पथ चुना जाता है। इसलिए जब धृतराष्ट्र पूछता है मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, तो वह असली प्रश्न पूछ रहा है, मेरे अंदर जो अहंकार है और जो विवेक है, वो दोनों अब क्या करेंगे? यह श्लोक सिर्फ युद्ध की भूमिका पर नहीं दोस्तों, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे सतत संघर्ष का घोषणा पत्र है। आज के आधुनिक संदर्भ में बात करें तो हर इंसान का जीवन धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। एक तरफ कर्तव्य और नैतिकता, दूसरी तरफ लोभ और मोह। हर निर्णय से पहले मन में धृतराष्ट्र और पांडव दोनों की आवाजें उठती हैं। गीता कहती है
जीवन को मोह क्षेत्र मत बनाओ, धर्म क्षेत्र बनाओ। धृतराष्ट्र अंधा है क्योंकि वह सत्य को देखना नहीं चाहता। वह सिर्फ यह पूछ रहा है कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। उसके लिए पांडव दूसरे हैं। यही तो अहंकार की जड़ है, अपनापन और परायापन। गीता का पहला शब्द धृतराष्ट्र और आखिरी शब्द मम हमें यह याद दिलाते हैं दोस्तों कि यात्रा अंधेपन से आरंभ होकर ज्ञान पर समाप्त होती है। अब बात आती है संजय की। संजय वह भीतर का दृष्टा है जो बिना लिपटे सब देख सकता है। धृतराष्ट्र भ्रम का प्रश्न पूछता है, संजय साक्षी भाव से उत्तर देता है। यही दो शक्तियां हर मन में सदैव सक्रिय रहती हैं। कौन कौन सी? मोह और साक्षी भाव। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण एक युद्ध है, पर हर युद्ध अधर्म से नहीं, अपने अंधेपन से लड़ा जाना चाहिए। जब हम अपने भीतर के धृतराष्ट्र को पहचान लेते हैं तो भीतर का कृष्ण जागने लगता है, और वही है असली शुरुआत आत्मबोध की। दोस्तों, अगर आपको यह पहला एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको इसमें सबसे गहरा क्या लगा। आपका अनुभव ही इस यात्रा को और सार्थक बनाएगा। और अगर आपको यह ज्ञान की शुरुआत मीनिंगफुल लगी, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। शायद किसी और का भी कुरुक्षेत्र आज शांत हो जाए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि माइंड फिट स्पिरिचुअल लेकर आ रहा है दो सबसे महान महाग्रंथ। मंगलवार को भगवत गीता यानी कि आत्मा का विज्ञान, शुक्रवार को महाभारत एक महासंग्राम। जान लीजिए कि यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि स्वयं से साक्षात्कार की यात्रा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम समझेंगे कि भीतर की सेनाएं कैसे सजती हैं और कौन सी शक्ति किसके पक्ष में खड़ी है। वीडियो देखने के लिए मन से बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्णा।